डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अगर वो ना होते तो हमारे इस देश को मिसाइल कभी नसीब नहीं होता। पाँच उन्होंने मिसाइल अलग अलग तरह के लॉन्च करके बना करके भारत को दिया है। इस बार पूरी तैयारी है इंशाल्लाह, जो कि हाथ से पार्टी को जीत दिलाएंगे। देखिए ऐसा है कि वो नैरो माइंडेड की वजह से वो इस तरह की बात करते हैं। ज़रूरत पड़ी अभी हमें हमारे मस्जिद की, मदरसे की, शरीयत की, इनको बचाने के लिए, तो कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं बुलंद कर रही है, तो इसलिए मजबूरन बैरिस्टर साहब को आवाज़ बुलंद करना पड़ रहा है। जिन नेताओं को ऑफिस में बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, कुर्सी के पीछे खड़े रहते थे, अब मजलिस के आने की वजह से अब मामला ऐसा हुआ कि उन नेताओं को कुर्सियां मिलने लगी है। क्यों? दलित, मुस्लिम और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन सब की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक। दूसरी बात ये आपने जो कहा अभी कि जितने भी सेक्युलर पार्टियां हैं, बिहार में नीतीश कुमार को मुसलमानों ने भर कर वोट दिया और नरकटिया विधानसभा से ये तैयारी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे भी। अगर लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के सिर्फ काम करते, तो क्यों हम हिंदू कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करते हैं? एआर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और हमारे पास जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर शमीउल हक, भारत नरकटिया के भावी प्रत्याशी एमआईएम से और प्रदेश अध्यक्ष भी, और अभी मौलाना सालिम चतुर्वेदी हैं जिनका 50 जो कि हाट सीमांचल में पड़ता है, ये भी प्रत्याशी ही बनने के प्रयास में है और 2 बार से टिकट की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इस बार कोशिश है एमआईएम से टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल साहब का स्वागत है। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कहा जाता है और आप जो कि हाट से तैयारी कर रहे हैं, इस बार क्या तैयारी की चल रही है? इस बार पूरी तैयारी है इंशाल्लाह, जो कि हाट से पार्टी को जीत दिलाएंगे। 25 का इलेक्शन जो असेंबली का होगा बिहार का, उसमें पूरी मजबूती के साथ पार्टी जो कि हाट में लड़ेगी और इंशाल्लाह वहाँ से कामयाब होगी। सर अभी एक मिसाइल रहेगा अपने इंडिया और पाकिस्तान में जो बहुत चर्चे हैं। आज से कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि मुस्लिम लड़का पंचर बनाते हैं, लेकिन आज 2 लड़की जो एक सुफिया कुरैशी और वैसी साहब मिलकर पूरे दुनिया में नाम चल रहा है। जो वैसी कर सकते हैं, जो सुफिया कुरैशी कर सकते हैं, वह कोई नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि वो नैरो माइंडेड की वजह से वो इस तरह की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वरना इस देश की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में आप देखेंगे कि जहाँ पर भी मुसलमान कोई जो बड़ा, जितने भी बड़े काम हुए हैं उनमें किसी न किसी शक्ल में मुसलमानों की मौजूदगी रही है। जैसे अभी हमारी मोहतरमा है जो आर्मी में है और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तो ये तो तारीख गवाह है। हमारे भारत के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जो मुस्लिम में हैं, औरतें भी हैं उनमें और मर्द हजरात भी हैं। खुसूसन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अगर वो ना होते तो हमारे इस देश को मिसाइल कभी नसीब नहीं होता। 5 उन्होंने मिसाइल अलग अलग तरह के लॉन्च करके बना करके भारत को दिया है। तो खैर ये तारीख रही है हमारी, लेकिन ये है कि बोलते नहीं है, उसका चर्चा नहीं करते, उसकी क्या ज़रूरत है? जब देश की खिदमत के लिए काम कर रहे तो बस हो गया। उनको तो खैर उनकी पुरानी आदत है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो इस तरह की बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम करा करके, वो ज़्यादा देर तक कुर्सी में बैठे रहना चाहते हैं बस। अच्छा, सुफिया कुरैशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही प्रधानमंत्री जब मुसलमानों के बच्चों को पंचर बनाने के लिए कहते हैं, आज मुस्लिम लड़की होकर आज पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रही है। देखिए जो हक मिलना चाहिए हमारे मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को, वो हक तो नहीं दे रहे हैं। खुसूसन जितने भी माइनॉरिटीज़ के फंड थे वो सब बंद कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसीलिए इससे उनको प्रेरणा लेना चाहिए कि अरे नहीं, इनमें काबिलियत है और यकीनन काबिलियत है। तो इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक और उनकी पूरी टीम तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो जितने भी मुस्लिम स्कॉलरशिप जो बंद किए गए माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सबको रिलीज़ कीजिए ताकि वो बच्चों तक पहुँचे, और बच्चा कम से कम, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो गुर्बत में हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ताकि वो पढ़ें और सुफिया कुरैशी जैसे वो भी देश के लिए खिदमत कर सकें। जी सर, एक सवाल रहेगा जिसमें पक्ष विपक्ष सारे देश आदिवासी सब के मगर उनके बड़ाई कर रही है, उनके बयानों को लेकर खुशियां मना रही है कि एक ऐसी पार्टी है एमआईएम जो मुसलमानों के लिए हक के लिए लड़ती है। लेकिन यही लोग कहते हैं, भाजपा वाले और सारे पार्टी के लोग कहते हैं कि जो एमआईएम है वो बिहार में बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी का बी टीम है, और एमआईएम की वजह से आज वैसी साहब का नाम चल रहा है उनके बयानों को लेकर।
देखिए, आपने पहली बात तो बैरिस्टर साहब के ताल्लुक से पूछा। बैरिस्टर साहब हमेशा देश के लिए बोलते रहे हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए बोलते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मजलिस के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए अगर काम करते तो बीजेपी इतनी सीटें लाती हैं किसकी वजह से? क्या अवैसी साहब की वजह से लाती है? तो 2-3 जगह पर सीट कैंडिडेट खड़े करते हैं। इस बार तो 3 ही जगह पर एमपी का कैंडिडेट खड़ा किया, तो फिर भी बीजेपी इतनी सीट पे कैसे कामयाब हो गई? उससे पहले भी बहुत सारी सीटों पर बीजेपी कामयाब हुई थी सन 2019 के अंदर। मेरे ख्याल ये तो फिर एक लोगों के दिल में, दिमाग में भरम फैलाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और लोगों की पार्टियां हैं, अब यह है कि पार्टी शुरू में आती हैं तो उनको प्रोग्रेस करने में, तरक्की करने में टाइम लगता है कि नहीं जी, अब तुम्हारे पास में 1 ही 2 विधायक है, तुम फलां को जिताने के लिए ऐसा काम करते हो। हर किसी को लड़ने का, जीतने का अधिकार है और मुस्लिम माइनॉरिटी को तो ज़्यादा अब अधिकार है, इसलिए कि हमारा हक सबने सल्ब किया, सबने लूटा। खुसूसन जो हमारे जो देश के जो सेक्युलर पार्टियां माने जाते हैं, उन सब ने वोट लिया पिछले 70 साल में। आज तक जब ज़रूरत पड़ी अभी हमें हमारे मस्जिद की, मदरसे की, शरीयत की, इनको बचाने के लिए, तो कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं बुलंद कर रही है। तो इसलिए मजबूरन बैरिस्टर साहब को आवाज़ बुलंद करना पड़ रहा है। और जो भी लोग इस फील्ड में हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ हैं। रही बात यह है कि भाई उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही तो करे, बदनाम करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि अब हम खड़े हो चुके हैं। अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, हम बिहार की बात कर रहे हैं, जिन नेताओं को ऑफिस में बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, कुर्सी के पीछे खड़े रहते थे, अब मजलिस के आने की वजह से अब मामला ऐसा हुआ है कि उन नेताओं को कुर्सियां मिलने लगी है। क्यों? कि इसलिए कि अरे भाई, इनके एमआईएम अब आ गए, नहीं तो ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। एमआईएम की वजह से जितने भी मुस्लिम नेता थे उनको अब इज्जत और सम्मान मिलने लगा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, समझिए कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए। रही बात ये कि हम बदहाली को दूर करने के लिए, पसमानदगी को दूर करने के लिए, अपना हक लेने के लिए अब हम सियासी मैदान में हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ। सर, ये वैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जो भरे पार्लियामेंट में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे नेताओं से आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के समय लोग सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग जो मुसलमानों को लूटने का काम किए हैं, बिहार से जेडीयू, लोजपा और मांझी, ये लोग पार्टियां जो बोले जो हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमान के साथ हैं, लेकिन बिल के वक्त जब पास कराया तो बड़ा खुशी मना रहे थे और उसी समय वैसी साहब ने बिल को फाड़े। देखिए, रोज़े रोशन की तरह आया है। अवैसी साहब चूँकि दलित, मुस्लिम और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन सब की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक। दूसरी बात ये, आपने जो कहा अभी कि जितने भी सेक्युलर पार्टियां हैं, बिहार में नीतीश कुमार को मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया और उनको बोलते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत साथ देते हैं। जो काम इस वक्त मुसलमानों के लिए उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम की वोट से लेकर अभी वो गदगद हैं, उन्होंने वो सपोर्ट किया, बीजेपी का समर्थन किया। अच्छा, वो तो छोड़िए जनाब, हमारे जो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर है, सबसे बड़े नेताजी, वो तो आज तक उनकी ज़ुबान से वक्फ के ताल्लुक़ से, वक्फ बिल के ताल्लुक़ से वक्फ लफ्ज़ तक नहीं निकला, सदन में कुछ बोले तक भी नहीं है ढंग से। तो वो क्या मुसलमानों के हक़ की बात आवाज़ बुलंद करेंगे? उनको कम से कम बोलना था ना, हमेशा से मुसलमानों ने उनको वोट दिया है। तो अब जो बोल रहे हैं कि नहीं, बैरिस्टर साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं कि सबसे ज़्यादा वंचित और हक से महरूम अगर किसी तबके को किया गया भारत के अंदर, तो मुसलमानों को किया गया है। तो इसीलिए ज़्यादा बात इनकी होती है, चूँकि लूटा गया है। खुसूसन सीमांचल देख लीजिए बिहार के अंदर में, और दूसरी जगहों के ऊपर देख लीजिए। रही बात ये कि ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अगर सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती तो यही चंपारण जहाँ हम अभी बैठे हैं, डॉक्टर शमीम साहब हैं आपके इधर के मजबूत साथी हैं पार्टी के, और नरकटिया विधानसभा से ये तैयारी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे भी पार्टी के आदेश और पार्टी के तरतीब के हिसाब से। तो यही ढाका में देख लीजिए, ढाका के अंदर में एक बैरिस्टर साहब ने भी एक हिंदू कैंडिडेट को वो किया है। अगर लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के सिर्फ काम करते, तो क्यों हम हिंदू कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ पे? तो ये बेबुनियाद है राणा रंजीत साहब, हाँ, ये बेबुनियाद बातें हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे, हम काम करने वाले काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
चलिए साथियों, आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर जाए, क्योंकि इतना देर सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।